बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है ग्लाइकोजन को और स्टार्च को। पहले हम लोगों ने जिस तरह पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ओलिगोसेकेराइड को, तो आज हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्च को डिस्कस करते हैं। स्टार्च जो है ये एक पॉलीमर है जो कि ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बना है। इसके अंदर तकरीबन 4000 से 15000 के करीब जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलते हैं, तो हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल हमारे पास बनता है जिसको हम स्टार्च कहते हैं। तो इसमें जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ही मिलते हैं, और आप देख सकते हैं कि स्टार्च जो है उसके अंदर इतने ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एनर्जी कितनी ज़्यादा है। तो अगर आप देखें कि अगर आपने जो है वो टिक्कियाँ बनाई हैं, साथ चावल बनाए हैं, तो आप कितनी ज़्यादा कैलोरीज़, कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो आप अपने अंदर लेके जा रहे हैं, और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो आप जो है वो मोटे तो होंगे, लास्ट में बात है। टिक्कियाँ अगर आपने आलू वाली बना ली हैं, चावल भी आपका स्टार्च हो गया, आपके आलू उसके अंदर स्टार्च हैं। अगर आप रोटी टिक्कियाँ के साथ खा लेते हैं तो वो भी स्टार्च है। तो आपकी डाइट में कितना ज़्यादा स्टार्च है और आप कितने ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है आप मोटे तो होंगे, क्योंकि आपने जितनी ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर ली है आपने उतनी कैलोरीज जो है वो बर्न नहीं की, तो आपका सारा मैनेज ख़राब हो जाएगा और आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है मोटापे की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रा कम इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये एनर्जी रिच फूड है, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ग्लूकोज के लेवल देख लें आप कितने ज़्यादा, जिसने हमें एनर्जी देनी है। ये नॉन क्रिस्टलाइन नेचर है, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, वाइट इन कलर है, टेस्टलेस पाउडर है, और सबसे बड़ी बात कि ये डाइजेस्टिबल है, ये डाइजेस्ट होता है। ज़ाहिर सी बात है जब डाइजेस्ट होता है तभी तो हमें एनर्जी देता है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज जाता है हमारे ब्रेन में तो हमें एनर्जी देता है। ठीक हो गया। और इसकी जो स्ट्रेट चेन है ना अगर ग्लूकोज की, तो उसको हम एमाइलोज कहेंगे। लेकिन अगर वही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने ब्रांच शेप में जो है वो अपनी चेन बनाई है, तो उसको हम एमाइलोपेक्टिन कहेंगे। ये बात आपको पता है कि पर ग्राम एक स्टार्च का मॉलिक्यूल जो है या एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जो है वो हमें कितनी एनर्जी देता है, 4 कैलोरी। हम इसको 4 कैलोरी भी कह सकते हैं, 4 किलो कैलोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि किलो जो है वो आमतौर पर कट आउट हो जाता है। 4 कैलोरी कह दें या 4 किलो कैलोरी, एक सेंस ही है और सेम बात है। It exists in the form of granules. When heated, the granules rupture and liberate starch. देखते हैं जब आप लोग चावल जो है वो पानी में भिगोते हैं तो कितना वाइट वाइट मटेरियल आ जाता है। जब आप आलू को धोते हैं तो आलू जो है काट के जब आप आलू धोते हैं तो उसमें कितना वाइट वाइट मटेरियल आ जाता है। वो जो मटेरियल होता है वो बेसिकली स्टार्च होता है। राइस में भी और पोटैटो में भी ये स्टार्च सारा निकल रहा होता है। जब आप उसको बॉईल करते हैं वो थोड़ा सा मिक्सचर जो है उसका किस तरह सा ऑयली ऑयली हो जाता है। बेसिकली वो जेल फॉर्म कर सकता है। अगर आप उसको ज़्यादा हीट करेंगे ना पानी के बगैर तो वो जेल बननी शुरू हो जाएगी, जिसको हम लोग जो है जेलेटिनाइजिंग कहते हैं। यानी कि इसकी जो एबिलिटी है वो जेलेटिनाइजिंग है, क्योंकि जेल फॉर्मिंग एबिलिटी है। और जब आप देखते हैं जब आपने चावलों को दम लगाना होता है, जब आप चावल दम लगाने से पहले पानी खुश्क करते हैं तो देखेंगे तब आप चावलों का टेक्सचर कितना ऑयली ऑयली होता है। नो डाउट हमने उसमें ऑयल डाला होता है, लेकिन वैसे भी उसके अंदर कितनी सी ऑयलीनेस आ जाती है ड्यू टू इट्स जेल फॉर्मिंग एबिलिटी। ठीक हो गया। और जाहिर सी बात है कि ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे पास एनर्जी का रिच सोर्स है, और हमें इसको अपनी डाइट में कम इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बात तो आपको पता चल ही गई है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ओलिगोसेकेराइड की, कि ये जो है इन कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। हमारे पास जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये हमें कैलोरीज देते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो कैलोरी हमें मिल रही है तो यकीनन है कि वो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड में से, तो हमारे फ्रूट में लिपिड तो होगा नहीं, और प्रोटीन थोड़ी बहुत होती है और कार्बोहाइड्रेट तो होता है। तो क्योंकि उसमें फ़ाइबर होता है, तो उसमें जो फ़ाइबर है वो जो है उसमें हमें जो एनर्जी उसने थोड़ी बहुत देनी होती है वो इसी फॉर्म में देनी होती है, और साथ हमें वो कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हम फ्रूट वेजिटेबल्स जो ले रहे हैं वो हमें वाइटामिन और मिनरल तो दे रहे हैं, लेकिन साथ हमें कैलोरीज भी दे रहे हैं, लेकिन कम अमाउंट में। इसलिए हम उन कम अमाउंट को निगलेक्ट कर देते हैं। तो अक्सर आप देखते होंगे कि हमने जो है मुख्तलिफ डाइटिशियंस के, जब हम लोगों ने इतने बड़े बड़े डाइटिशियन के वो सुने हुए हैं लेक्चर्स, तो वो कहती हैं कि डाइट जो है आप अपनी इतनी परफेक्ट रखें, फ्रूट्स एंड मिनरल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उनका इंटेक ज़्यादा रखें,
तो उनके जो वो कहती हैं कि फ्रूट में और वेजिटेबल्स में जो कैलोरीज हैं वो ज़ीरो हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जो आप प्रॉपर रिसर्च करके देखें तो आपको पता चले कि उसके अंदर कैलोरी है लेकिन लो कैलोरी है। लेकिन वो उसको निगलेक्ट नहीं करना, हमने वो एक अपना प्रॉपर वे जो है, अपना प्रॉपर काम जो है वो परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हम इसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए जो है वो जो है वो क्या करेगी, खतरे का काम करेगी। व्हेन इट इज़ लार्ज इन एक्सेस, व्हेन इट इज़ कंज्यूम्ड इन एक्सेस अमाउंट, इट विल हार्म योर बॉडी, ठीक है। और इट इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ एनिमल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा होगा कि कुछ जो है वो क्या होगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है, जो हमने कंज्यूम नहीं की होती, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और जाके लिवर में और हमारे मसल्स में स्टोर होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात जब हम खाना नहीं खाते या हमें खाना खाने में देर हो जाती है, तो हमारी बॉडी को तो काम करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी ने किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो वो क्या करती है कि लिवर से कुछ ग्लाइकोजन ले लेती है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचा देती है, या मसल से ले लेती है। तो इस तरह बॉडी अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, यानी कि एज ए रिजर्व्ड फ्यूल के तौर पे रखती है। जैसे अब आपकी कभी आप अपनी जो है गाड़ी में एक पेट्रोल की बोतल ना रखें, आपकी आपकी गाड़ी में पेट्रोल हो लेकिन आपने फिर भी एक बोतल रखी है, वो रिजर्व्ड फ्यूल के तौर पे रखी है कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो आपने वो बोतल निकालनी है। तो हमारी बॉडी भी इसी तरह करती है, अपना एक ऐसा लंच बॉक्स अपना जो है वो तैयार करके रखती है। लेकिन अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ये ग्लाइकोजन की बजाय फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये तो कार्बोहाइड्रेट है ना, लेकिन ये फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये फैट आपकी बेली पे, आपके मसल पे और आपके हिप्स पे ज़्यादा जो है वो वाज़े होता है, और वहाँ पे बेसिकली जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ फैट इन द बॉडी। और क्योंकि ये ज़्यादा आप स्टार्च लेंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है, और ये फिर इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बनती हैं, क्योंकि मोटापा आपको पता है कि सारी बीमारियों की जड़ है। ये आपके बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, आपकी किडनी फंक्शनिंग को, और आपके हार्ट के फंक्शन को, आपके लंग्स के फंक्शन को, आपके लिवर के फंक्शन को, गॉल ब्लैडर को, हर किस्म के फंक्शन को ये डिस्टर्ब करता है। तो किसी का काम भी सही तरीके से नहीं हो पाता। तो ओबेसिटी जो है वो सारी बीमारियों की जो है वो जड़ है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, डायवर्टिकुलोसिस जो है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं इस बढ़ापे की वजह से, बढ़ापे को कह रही हूँ, मोटापे की वजह से होती हैं। सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर सीरियल ग्रेन्स जो वीट, गंदम जिसकी आप रोटी खाते हैं, मेज़, मकई और चावल, जो कि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स है स्टार्च का। ट्यूबर्स में पोटैटोज, टर्निप्स, गार्लिक, स्वीट पोटैटोज, टर्निप्स आपको पता है शलजम वगैरह, तो इनके अंदर भी जो है वो स्टार्च पाया जाता है, और कम अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। इस टर्निप के अंदर जो है वो ज़्यादातर एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पैक्टिन। इंशाल्लाह वो हम आगे पढ़ेंगे। पैक्टिन के अंदर जो है, सॉरी, टर्निप के अंदर पैक्टिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो थोड़ा बहुत इसमें पाया जाता है, लेकिन पोटैटोज़, गार्लिक और स्वीट पोटैटो में ये पाया जाता है। ठीक हो गया, पोटैटोज़ में, स्वीट पोटैटोज़ में ये पाया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है ग्लाइकोजन और स्टार्च से रिलेटेड, कि जो स्टोरेज फॉर्म है या स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की एनिमल्स के अंदर, उसको ग्लाइकोजन कहते हैं, और जो ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है प्लांट्स के अंदर, उसको सिंपली स्टार्च कहते हैं। आप देखेंगे जो पल्सेस, दालें वगैरह, उनके अंदर भी स्टार्च पाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में, रिच अमाउंट में, तो वही बेसिकली प्लांट से ओरिजिन है उनका। अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें वो भी प्लांट से है, तो पोटैटोज़ वगैरह, दालें वगैरह, राइस, ये सारा प्लांट से ताल्लुक़ रखती हैं। तो स्टोर्ड फॉर्म जो ग्लाइकोजन की है ना, सॉरी, ग्लूकोज की है प्लांट्स के अंदर, वो स्टार्च है। ग्लाइकोजन ये भी एक पोलोसेकेराइड है, और ये डाइजेस्टिबल है, स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। इसका बेसिकली यही काम है कि इसमें स्टोर्ड फॉर्म है, लिवर में जाकर और मसल में जाकर स्टोर होती है, और ये भी डाइजेस्टिबल है। ज़ाहिर सी बात है, जब इसके अंदर ग्लूकोज है तो डाइजेस्टिबल है। आगे हम ऐसी ग्लूकोज कह रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स की, आगे हम पॉलीसेकेराइड में आगे हम ऐसी टाइप्स पढ़ेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि वो डाइजेस्ट नहीं होती, और वो हमारे फीसिस का बल्क बनाती हैं, जिनको हम आमतौर पर डाइट्री फाइबर या रफेज भी कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। शुक्रिया।